जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 8 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 अक्टूबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 8 अक्टूबर के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 8 अक्टूबर के दिन एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, एंड 8 अक्टूबर के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है या आपके पार्टनर का। एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफर्ट जोन में हैं या आपके पार्टनर। ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं या आप प्रेजेंट टाइम में पेन में हैं। आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, कुछ नया पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग हो या किसी काम की या अपनी लाइफ स्टाइल की। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। आप कुछ सोच रहे हैं कि चलो पेनफुल है लेकिन हैबिचुअल हूँ। ओके, तो इस वजह से आप लोग इससे निकल नहीं पा रहे हैं। एंड ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आप पे चोरी चोरी चुपके चुपके नज़र रखते हैं। आपके घर के आसपास रहते हैं तब भी, दूर रहते हैं तब भी। इसका रीज़न ये है कि ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हैं। ऐसा लगता है कि या तो इनके पास कोई पेट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एंड अगर नहीं भी है तो शायद ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत मतलब अपना दुख किसी को बता नहीं सकते। एंड अंदर ही अंदर रोते हैं, जैसे अंदर ही अंदर आंसू बहाना होता है, वो इनको फील हो रहा है। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं। ओके, आप जो भी काम करते हैं उसमें जैसे जिस भी काम में हाथ डाल देते हैं वहाँ सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इनको ऐसा फील होता है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट ना करें। इसका रीज़न ये है कि ये अपने आप को काफ़ी कम समझते हैं। एंड शायद ये जो कार्ड आया है ये आपके पार्टनर के लिए ही आया है, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है। एंड आप जिस तरीके से हर काम को परफेक्शन के साथ करते हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि एक तो आप खुद में परफेक्ट हैं, इनको आपके अंदर कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है। इनको लगता है कि जैसे आप इतने ज़्यादा खुशहाल हैं, आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हैं, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि आप किसी अपने लेवल के इंसान से ही शादी करेंगे। एंड ये जब अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे ये आपके सामने कहीं टिकते नहीं हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ओके, तो अकेले में रो लेते हैं, अकेले में परेशान हो लेते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में मतलब इनको फील होता है कि जब कोई इंसान इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम है तो ज़रूर उसके पास कोई ना कोई पार्टनर होगा, तभी शायद आप इनको, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि ऐसा इंसान सिंगल हो ही नहीं सकता। जिस वजह से ये आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सा इंसान है जिसके साथ आप यूनियन में हैं या जिसकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। ये ग्रीफ में भी बहुत हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अकेले में रोते हैं। बट यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल के आई है वो ये है कि ये इनका इनलाइटनमेंट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको किसी ने ज्ञान दिया है, या तो इनके अंदर से आया है, इनका क्राउन चक्र ओपन हो गया है, या कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड ऐसा इनको मिल गया है जो इनके दिमाग की बत्ती जला रहा है, जो इनको बता रहा है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मैटर नहीं करती हैं। ओके, मतलब कि अगर आप लव करते हैं तो उसमें इतना जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं किया जाता है कि कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है। अगर लव है तो है, एंड अगर आप इतना प्लस माइनस करके चलेंगे तो वो लव कहाँ रह गया। तो कोई है जो इनको ज्ञान दे रहा है, कोई है जो इनको सही रास्ता दिखा रहा है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिज़नेस एंड जॉब कैसी रहेगी। मुझे लगता है हो सकता है ये सारी सिचुएशन आपकी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
इतनी ओवर थिंकिंग है, मतलब ये 9 या 10, मतलब कोई कसर बाकी नहीं रह गई है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, क्योंकि आपको या तो रिसेंटली किसी ने बहुत तगड़ा वाला पेन दिया है, चीट किया है, या आप जो हैं आपकी लाइफ में ऐसा होता रहा है कि आपने जब जब किसी पे विश्वास किया है तब तब उस इंसान ने आपको चीट किया है। एंड आप लोग इस चीज़ की वजह से इस कदर परेशान हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो देखिए यहाँ पे आज मुझे आपकी एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई कसर बाकी रही नहीं गई है, इस कदर पेन है आपकी ज़िंदगी में। एंड आपकी हेल्थ में देखूँ तो मुझे लग रहा है, देखिए डेथ का कार्ड आया है। आई डोंट वांट टू से कि कोई ऐसी बैड न्यूज़ आपको मिलेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सिचुएशन में चेंजेस आएंगे, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ओके, वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, बस मेन चीज़ ये है कि आपने अगर देखिए एक्सट्रीम पेन मैंने आपको बताया कि कोई कसर नहीं बची है, तो हमेशा जो चीज़ एक्सेस में होती है उसका एंड हो जाता है। ओके, ये बात भी मैंने कई बार आपसे कही है कि अति के बाद अंत होता है। तो ये अति हो गई है आपको पेन मिलने की, एंड उसके बाद ये एंड हो रहा है। एंड किस चीज़ का हो रहा है? पेन का। एंड आपकी लाइफ में जितना भी पेन है, जितनी भी सफरिंग है, चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ की वजह से हो, आपके रिलेशनशिप की वजह से हो, आपकी मैरिटल लाइफ की वजह से हो, वो सब चीज़ें डिलीट होने वाली हैं एंड एक न्यू बिगनिंग होगी। ओके, चाहे आपकी हेल्थ बहुत लंबे टाइम से ख़राब चल रही थी, आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके थे, आपको लग रहा था कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, तो भी एक न्यू बिगनिंग होगी एंड वो चीज़ आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। आप बदल जाएंगे, बिल्कुल आपकी सब चीज़ें बदलने वाली हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि आज की ये रीडिंग कुछ लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस आए हैं वो किसी की लाइफ जस्ट डिफरेंट होने वाली है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है? इनर वॉइस, आइसोलेशन एंड मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पर थोड़े से हम लोग कार्ड्स निकालेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के। मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोगों के अति के बाद अंत होने वाला है एंड यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। चलिए, तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हैं 2, 3 एंड 7। ये नंबर या तो आप लोग 222, 333, 777 देख रहे हैं, तो आप लोग इसका मतलब गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोगों की बर्थडे या बर्थ मंथ या आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग एक दूसरे से भले ही बातचीत ना कर रहे हों, लेकिन ये आपसे कनेक्ट रहते हैं 5D लेवल पे। आप लोग प्रेजेंट टाइम में, अब देखिए बात ना करने के पीछे ढेरों रीज़न होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से 5D में बातें करते हैं। इनको अपनी इनके पर्सनालिटी इशू हैं, इनको लगता है कि इनके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं कि ये आपको दे पाएँ, तो ये फेस टू फेस आपसे नहीं कर सकते, तो आपको इमेजिनेशन में आपसे बातें करके ये खुश हो लेते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप चाहे जितने परफेक्शनिस्ट हों, लेकिन आपके अंदर भी एक खालीपन है, एक नीड है किसी पार्टनर की, तो आप भी इन्हीं को सपनों में सोच के खुश हो लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू बहुत कस के रियलाइज़ हो रही है, इनको फील हो रहा है जैसे आप किसी ब्लेसिंग की तरह हैं। एंड यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, मतलब कुछ लोगों का यूनियन तो बहुत जल्दी होने वाला है एंड कुछ लोगों में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यस, ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। अगर ये पहले अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते थे, क्योंकि जनरली लोगों की हैबिट होती है वो अपने दिमाग की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते हैं, तो यहाँ पे ये अब अपने दिल की सुन रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत पेन झेला है, उसके बाद भी आपने अपनी प्योरिटी को नहीं खोया है। तो अगर इनके मन में कुछ चीज़ें थीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर इनका इनलाइटनमेंट हो चुका है, कोई इनको गाइड कर रहा है, तो जिस वजह से इनको एहसास हो रहा है कि आप बहुत प्योर हार्टेड इंसान हैं, आप उस तरह के नहीं हैं, मतलब बहुत मटेरियलिस्टिक कि लोग पैसों के पीछे भागते हैं, पैसे वाले लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, आप वैसे नहीं हैं, जिस वजह से इनके मन में जो भी नेगेटिविटी है उसको ये रिलीज़ कर रहे हैं। ओके,
अकेले में रोते बहुत हैं। रोने के कार्ड मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि जब किसी को लगता है कि उसकी रीच नहीं है वहाँ तक, तो वो सैड ही होगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पे फोकस्ड हैं, अपने लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, जिस वजह से इनको फील होता था कि जैसे शायद आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, या आप बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। बट इनको रियलाइज़ हो चुका है सच्चाई, क्योंकि थर्ड आई इनकी ओपन हो चुकी है, इनके दिमाग की बत्ती जल गई है। इनको फील हो गया है कि आप दिल से बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं, लेकिन आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी आपने झेली है, जिस वजह से आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से कठोर हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है, यस, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या कहीं पे भी कोई भी काम करते हैं तो आप लोग फेमस हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके अंदर, या तो ये चेंजेस आपके अंदर आए हैं, मतलब जैसे पहले आप जैसे बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस होता है, उस तरीके से आपके अंदर चेंजेस आए हैं। एंड आपके पार्टनर इन चेंजेस को देख के शॉक्ड भी हैं, डरते भी हैं, खुश भी हैं। मतलब जैसे खुश तो तभी हैं जब आप इनको मिल जाएं। तो इस वजह से ये बहुत स्टन्ड हैं, स्टन हो चुके हैं। एंड ये आपके पास बहुत छोटे छोटे कदम बढ़ा के आ रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है। मतलब डाउट भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनका इनलाइटनमेंट हो चुका है, जिस वजह से ये समझ चुके हैं कि आप हैं तो इन्हीं के लिए। ओके, तो हो सकता है कि इनकी हिम्मत ना पड़ रही हो, बट अब सब चीज़ें बदल गई हैं एंड ये आपके पास डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंड यस, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में लव ट्रायंगल हो सकता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। बट आपके पार्टनर आपके लिए आपके इस लव रिलेशन पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड। देखिए जी, कार्ड भी वही कह रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मतलब मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग तो आई चुकी है, तो आप लोगों के यूनियन होने का टाइम बहुत करीब आ चुका है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।